आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूं। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है, ये आपको कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। जीत कैसे जाते हैं? अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें, तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए आप, और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, FIR का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगी तो हो सकता है FIR का डर आपके अंदर भी पैदा कर दे। पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है, इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। नड्डा जी और बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। छात्रा के साथ दुराचार, देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूं। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं, ये केवल घूमने गए थे, और MOU कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है, ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे? और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है, पिछले MOU होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाई? ये केवल घूमने गए थे विदेश, और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए। सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा वो यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं
तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है, और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर।